हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? आभासी प्रतिबिंब और आकार में बड़ा। उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन ये छोटा होता है, ये बड़ा नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण से आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमें आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अभी दर्पण का क्वेश्चन था और अब लेंस का है। दर्पण और लेंस का संबंध बिल्कुल उल्टा है। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो लेंस में उत्तल हो जाएगा। उत्तल लेंस से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल लेंस की अगर बात करें तो इससे आभासी प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन वो प्रतिबिंब छोटा होता है। अवतल लेंस से आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश के नीले रंग के दिखने का क्या कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर वर्ण विक्षेपण। आकाश के नीले रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? जल में, हीरे में, कांच में या फिर निर्वात में? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और सबसे कम होगी हीरे में। तो अगर कम की बात करें तो हीरे में और अधिक की बात करें तो निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। जब भी प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मान लेते हैं ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और ये एक हमने सेल जोड़ दिया। अब यहाँ बैटरी से जो धारा निकलेगी, ये धारा सभी प्रतिरोधों से होके गुजरेगी। तो ऐसे केस में धारा का मान समान होता है। तो जब भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होगा। तो ऑप्शन ग यहाँ पर सही है। लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, सबका अलग विभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर का मात्रक आपको बताना है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। वाट शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है। धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध ओम का मात्रक है और वोल्ट है विभव या विभवांतर का मात्रक। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, इसको B से दिखा देते हैं। एक चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस चालक पर जो बल लगेगा वो दोनों के लंबवत होगा। तो तल के लंबवत बाहर की ओर बल लगेगा। तो बल की दिशा ऐसी होगी कि वो इसके भी लंबवत होगा और इसके भी लंबवत होगा। तो इन दोनों के लंबवत बल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये -2 वाला है एल्काइन का। CnH2n ये सूत्र है एल्कीन का।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से समजातीय श्रेणी कौन सी है? तो इनमें से समजातीय श्रेणी है ऑप्शन ग। दोनों में CHO समूह उपस्थित है, इसलिए इसे हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो जब अलग अलग यौगिकों में एक ही क्रियात्मक समूह होता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन ख में एक में OH है और एक में CHO, इसलिए समजातीय श्रेणी नहीं है। ऑप्शन घ भी समजातीय श्रेणी नहीं है। ऑप्शन क भी समजातीय श्रेणी नहीं है क्योंकि ये है एल्काइन और ये है एल्कीन। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है? तांबा, सोना, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम। पोटेशियम और सोडियम ये दो धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल से क्रिया करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शून्य पीएच वाला विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 0 हो उसे हम उदासीन कहते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और जल की सहायता से बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ ही साथ बनता है ऑक्सीजन। तो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो चीज प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की किससे क्रिया कराएंगे कि मेथेन और Na2CO3 बनेगा? सही जवाब है NaOH। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो हमें मिलता है मेथेन और सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? जल और खनिज पदार्थों का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है? मुख में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर पित्ताशय में? हमारे शरीर में पाचन की शुरुआत होती है मुख में और छोटी आंत में पाचन का अंत होता है। तो पाचन समाप्त होता है छोटी आंत में और शुरू होता है मुख में। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन या फिर इंसुलिन? इनमें से जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अधिवृक्क से या फिर अग्न्याशय से? वृद्धि हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो स्राव है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश के अंतर्गत पाया जाता है? बाह्य दलपुंज, परागकण, अंडाशय या फिर भ्रूण कोश? पराग कोश के अंतर्गत पाए जाते हैं परागकण। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुष का जनन अंग इनमें से कौन है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग या फिर तना? इनमें से जनन अंग है जायांग। पौधे का जनन अंग होता है जायांग, ये मादा जनन अंग है और पुंकेसर की बात करें तो ये नर जनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? यक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से या फिर इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है।
इस प्रकार से ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।